अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़े के साथ, और वो वाक़या रिलेटेड है हमारे बहुत ही बड़े अदब से रिलेटेड, उस इंसान से के बारे में कि जिसकी लिखी हुई किताबें बड़े ही शौक़ से हमारे मुल्क के अंदर और बाहर के मुल्क में पढ़ी जाती हैं, और बहुत ही सबक आमोज़ किताबें हैं उनकी लिखी हुई, और लोग उनको एक एक दफ़ा नहीं कई कई बार पढ़ के सीखते हैं। मैंने अक्सर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चरार को उनकी किताबों का रेफरेंस देते हुए, उनके कहे हुए अल्फाज का रेफरेंस देते हुए सुना। अब आपको मैं उनका जो वाक़या शेयर करिए वो उनके अपने बचपन का वाक़या है, जबकि वो सीखने के अमल से गुजर रहे थे। और ऐसे लोग जो हैं वो बचपन से ही अपनी शख्सियत का एक मियार रखते हैं, और ये सीख उनको कहाँ से मिल रही थी? उनकी वालदा की गोद से, उनकी वालदा की तरबियत में से। तो एक दिन वो वाक़या बताते हैं कि एक दिन का ज़िक्र है कि घर में मेरी वालदा ने बेसन की रोटी बनाई जो कि मुझे बहुत पसंद थी। उन्होंने मुझे वो 2 रोटियां बना के दी और मुझे वो बहुत मज़े की लगी, और वो 2 रोटियां खाने के बाद मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये मैंने अपनी बेबे को, मैं अपनी वालदा को बेबे कहा करता था। बेबे को खुश करने के लिए ये मैंने अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया, और काफ़ी ऊंची आवाज़ में किया ताकि उसको उनको सुनाई दे और वो खुश हो। तो बेबे ने पूछा कि ये क्या था? तो मैंने जवाब दिया, बेबे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बेबे ने कहा, ए कैसा शुक्र है? तो मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा शुक्र अदा करने की बात नहीं जो तूने की, क्योंकि ना तो तूने बाहर झांक कर देखा कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेरे अलावा इस रोटी का तलबगार तो नहीं है, तूने इस चीज़ की अपने दिल के अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं रखी। तो ये जो लफ्ज़ों वाला शुक्र है ना, इसका अल्लाह ताला के सामने वो अजर नहीं है जो तू किसी को बांट के, किसी को अपने खाने के साथ, अपनी चीज़ों के साथ जो तुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है जिन नेमतों से, वो बांट के खाने के साथ जो शुक्र अदा करेगा वही तेरा अमली शुक्र है। तो हम लोग लफ्ज़ों का शुक्र अदा तो करते हैं, और अपने अल्लाह ताला के सामने ये शुक्र अदा करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अजर का काम किया, जबकि सबसे बेहतरीन शुक्र वो है जो तुम लोगों के साथ अपनी उन नेमतों को बांट कर खाओ जो कि ख़ास तौर पे तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, यानी कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग और तुम्हारे रिश्तेदार, और उन वो जो इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, और जिसको देने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला वैसे ही उस शुक्र के बदले में तुम्हें बहुत सबसे नवाजेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें सीखना चाहिए। तब से मुझे इस चीज़ की ये सीख मिली कि हम जो खुद से उन नेमतों को इंजॉय करते हैं और उसका मज़ा लेते हैं और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, बेहतरीन अमल है, बेशक बेहतरीन अमल है। लेकिन बड़ों की हुई बातें गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो अल्फाज बोले, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत बेहतरीन अल्फाज थे कि लफ्ज़ी शुक्र से ज़्यादा अमली शुक्र के ऊपर तवज्जो दो। तो अल्लाह ताला हमें बहुत सी नेमतों से, अल्लाह ताला तो हमें नवाजता है, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें इस काबिल बना कि हम अपने अंदर इस अमली शुक्र को अपनी आदत में शामिल कर सकें, और हम बहुत से लोग जो इस चीज़ों को ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो अल्लाह ताला हमारी इन आदत में से शामिल करें। थैंक यू सो मच।